नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर टीजीटी मोस्ट एक्सपेक्टेड 200 क्वेश्चन सीरीज पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। 61 इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बताता है कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। 62 सर्किट में जंक्शन पर करंट का क्या होता है? जंक्शन पर जितनी करंट अंदर आती है उतनी ही बाहर जाती है। इसे किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। आंसर, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। 63 व्हीटस्टोन ब्रिज किससे बना होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टर्स से बना होता है। इसका यूज अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने में होता है। आंसर, 4 रेजिस्टर्स। 64 फ्यूज वायर लो मेल्टिंग पॉइंट वाला क्यों होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से फ्यूज जल्दी पिघलता है और सर्किट को बचा लेता है ओवरकरंट से। Answer, so it melts quickly due to high conductivity. 65 नॉन-पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स सिमेट्रिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसलिए कोई पोलैरिटी नहीं होती। आंसर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। 66 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो एनर्जी लगती है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बताता है। आंसर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 67 इलेक्ट्रिक रूम हीटर में हीटिंग एलिमेंट किससे बना होता है? हीटर में एक वायर कॉइल होती है जो हीट प्रोड्यूस करती है, इसी को एलिमेंट कहते हैं। आंसर, कॉइल ऑफ वायर। 68 चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कौन से लॉ से बताया जाता है? कूलॉम्स लॉ बताता है कि दो चार्जेस के बीच फोर्स उनके डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। आंसर, कूलॉम्स लॉ। 69 1 कूलॉम चार्ज का 1 सेकेंड में फ्लो क्या कहलाता है? जब 1 कूलॉम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करे तो उसे 1 एम्पियर करंट कहते हैं। आंसर, 1 एम्पियर। 70 मेटालिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स कब मूव करते हैं? जब वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। आंसर, व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। 71 अगर किसी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस डबल हो जाए तो करंट पर क्या असर पड़ेगा? रेजिस्टेंस डबल करने पर करंट आधा हो जाता है। ये ओम्स लॉ से पता चलता है। आंसर, इट इज हाफ्ड। 72 सेल के सिंबल में शॉर्ट थिक लाइन क्या दर्शाती है? शॉर्ट और मोटी लाइन सेल का नेगेटिव टर्मिनल शो करती है। आंसर, नेगेटिव टर्मिनल। 73 डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कॉन्डक्ट क्यों नहीं करता? डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्डक्ट नहीं करता। आंसर, बिकॉज इट लैक्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। 74 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया? माइकल फैराडे ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। आंसर, माइकल फैराडे। 75 डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है? डाइपोल में इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, इसलिए इसका टोटल चार्ज 0 होता है। आंसर, 0। 76 मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या कहते हैं? मेटल्स में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कहलाता है। आंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। 77 टेम्परेचर बढ़ने पर मेटल्स की कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है? टेम्परेचर बढ़ने पर मेटल की कंडक्टिविटी घटती है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आंसर, इट डिक्रीसेस। 78 सर्किट को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए कौन सा सेफ्टी डिवाइस यूज होता है? फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो ज्यादा करंट फ्लो होने पर सर्किट को तोड़ देता है। आंसर, फ्यूज। 79 बल्ब के फिलामेंट को पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? ताकि उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो और वो हीट अच्छे से प्रोड्यूस कर सके। आंसर, फॉर हायर रेजिस्टेंस एंड एफिशिएंट हीटिंग। 80 अगर एक वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो रेजिस्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा? रेजिस्टिविटी एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, इसलिए हर पार्ट की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। आंसर, ईच पार्ट हैज सेम रेजिस्टिविटी। 81 इलेक्ट्रिक गीजर्स और इंकैंडेसेंट लैम्प्स किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? ये दोनों डिवाइसेस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करते हैं। आंसर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 82 फिलामेंट की दो में प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिलामेंट को हाई टेम्परेचर सहने के लिए हाई रेजिस्टेंस और हीट टॉलरेंस की जरूरत होती है। आंसर, हाई रेजिस्टेंस एंड हीट टॉलरेंस। 83 रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करती है, न कि उसके शेप या साइज पर। आंसर, नेचर ऑफ मटेरियल। 84 कॉपर को इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में क्यों यूज किया जाता है?
क्योंकि कॉपर की रेजिस्टेंस बहुत लो होती है और ये अच्छा कंडक्टर है। आंसर, बिकॉज इट हैज़ लो रेजिस्टेंस। 85, सीरीज में रेजिस्टर्स जोड़ने पर पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है? सीरीज में वोल्टेज रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है। आंसर, इट बिकम्स प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। 86, फ्यूज वायर स्पेशल मटेरियल से क्यों बनती है? क्योंकि ऐसे मटेरियल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ये जल्दी मेल्ट होकर सेफ्टी देता है। आंसर, बिकॉज इट हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट। 87, फ्यूज को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? फ्यूज हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है ताकि करंट फ्लो होते ही कंट्रोल किया जा सके। 88, सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टर्स में क्या कांस्टेंट रहता है? सीरीज में करंट हर रेजिस्टर से सेम अमाउंट में फ्लो करता है। आंसर, करंट। 89, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए कौन सा लॉ यूज होता है? स्नेल्स लॉ को यूज करते हैं लाइट की बेंडिंग को मेजर करने में। 90, ऐसा कौन सा मटेरियल है जो करंट के फ्लो में कम ऑपोजिशन देता है? गुड कंडक्टर, जैसे कॉपर या सिल्वर। 91, अगर हम वोल्टेज को करंट के खिलाफ प्लॉट करें तो क्या ग्राफ मिलेगा? एक इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। आंसर, एन इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। 92, अगर वायर की लेंथ डबल हो जाए और एरिया हाफ तो रेजिस्टिविटी पर क्या असर होगा? रेजिस्टिविटी पर कोई असर नहीं होगा, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। आंसर, रिमेन्स अनचेंज्ड। 93, हीट का सही फॉर्मूला क्या होता है? H इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T, यानी वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई टाइम। 94, कंडक्टर के लिए VI ग्राफ कैसा होता है? एक सीधी लाइन, यानी लिनियर ग्राफ। आंसर, लिनियर। 95, शॉर्ट सर्किट के समय करंट में क्या होता है? करंट बहुत तेजी से बढ़ जाता है, जो खतरनाक हो सकता है। आंसर, इट इंक्रीजेस एनॉर्मसली। 96, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कम करने का एक इफेक्टिव तरीका क्या है? कंबस्चन, यानी ईंधन को जलाकर एनर्जी प्रोड्यूस करना। 97, इलेक्ट्रिक ओवन किस प्रिंसिपल पर काम करता है? जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जब करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। 98, वोल्ट अपॉन एम्पियर की यूनिट किसकी है? ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, यानी ओम। 99, डेकोरेटिव लाइटिंग में कौन सा सर्किट यूज होता है? सीरीज सर्किट, ताकि एक बल्ब बंद हो तो सारे बंद हो जाएं। 100, इलेक्ट्रिक सर्क्यूट्स में एनर्जी किस फॉर्म में लॉस होती है? हीट के रूप में, इसे हीटिंग लॉस कहते हैं। 101, डोमेस्टिक फ्यूज रेटिंग कितनी होती है? 1 से 10 एम्पियर तक, घरेलू अप्लायंसेस के लिए। 102, रेजिस्टर क्या होता है? एक ऐसा कॉम्पोनेंट जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। 103, बल्ब के अंदर की पतली वायर को क्या कहते हैं? फिलामेंट, यही हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। 104, ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिसिटी के मामले में क्या होती है? कंडक्टर, यानी करंट पास कर सकती है। 105, डायमंड, रबर, ग्लास किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सभी इंसुलेटर्स हैं, करंट को पास नहीं होने देते। 106, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मेटल पर कोटिंग को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसे कोरोजन रोकने के लिए किया जाता है। 107, रेक्टिफायर का काम क्या है? एक्ट को डीसी में कन्वर्ट करना। 108, अल्कोहल और ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते? आंसर, बिकॉज दे डोंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास। 109, रेजिस्टर्स कब पैरेलल में होते हैं? आंसर, व्हेन कनेक्टेड टू द सेम 2 पॉइंट्स। 110, रेजिस्टर्स कब सीरीज में होते हैं? जब एक के बाद एक एंड टू एंड जुड़े हों। 111, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्क्यूट्स कैसे जुड़े होते हैं? पैरेलल में, ताकि हर अप्लायंस अलग से काम करे। 112, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए इलेक्ट्रिशियंस क्या पहनते हैं? रबर ग्लव्स, जो इंसुलेटर्स होते हैं। 113, सर्किट को ओपन या क्लोज करने वाला डिवाइस क्या होता है? स्विच, जिससे हम सर्किट को ऑन या ऑफ करते हैं। 114, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस पर क्या असर होता है? रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्लो हो जाती है। 115, क्लोज्ड और कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक पाथ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें करंट फ्लो करता है। 116, वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? पैरेलल में, ताकि वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके। 117, हाई रेजिस्टेंस वाले मटेरियल्स को क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स, जो करंट को रोकते हैं। 118, चार्ज को मूव करने में जो वर्क होता है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर चार्ज। 119, वेरिएबल रेजिस्टेंस को और क्या कहते हैं? रियोस्टेट,
जिससे करंट को कंट्रोल किया जाता है। 120 करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के, ये ओम्स लॉ बताता है। 121 क्या डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? नहीं, ये प्योर होता है और आइकन्स नहीं होते, इसलिए पुअर कंडक्टर है। 122 मेटल रॉड की रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? रेसिस्टिविटी, लेंथ और टेम्परेचर पर। 123 रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस घटता है। 124 इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? आंसर अराउंड 10⁻⁴ to 10⁻16 ओम मीटर। 125 इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए क्या यूज होता है? एमीटर, ये सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। 126 सर्किट में करंट फ्लो कैसे होता है? आंसर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से। 127 क्या माइका और क्वार्ट्ज अच्छे कंडक्टर्स हैं? आंसर नो, दे आर बैड कंडक्टर्स। 128 पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? V = W/Q यानी वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।